एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ के बारे में हम लोग बहुत सारे कारगुजारियाँ की हैं। हमारी शुरुआत हुई थी वार्ड नंबर 26 से ही। लाला मियाँ तालीम के बिल्कुल सामने एक ब्लड ग्रुपिंग कैंप करते हुए 6 जनवरी 1992 को हमारी शुरुआत हुई थी। मैं वही बता रहा था, मैं सर्व योर पेरेंट्स सो दैट योर चिल्ड्रन में सर्व यू। आज हम माँ बाप का हक ना हक नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा इस्लाम, हमारा दीन, हमारा धर्म इतना कुछ सिखा रहा है कि किसी गैर के लिए कुछ करने से पहले सोचो मत। अगर आपकी जेब इजाज़त दे रही है, चाहे 100 की चाहे 50 की, तो आप आगे बढ़ो। जब लोगों के लिए इतना आसान कर दिया गया है, तो आज हम हमारे माँ बाप के, अपनी बुज़ुर्गों की हक ना हक तो दूर की बात, आज हम उनकी इज्जत करने के लिए भी सोच रहे हैं। ये जो वेकअप इंडिया का जो अवेयरनेस हमें फैला रही है, ये बहुत बड़ी बात है। हमें ये वेकअप इंडिया की जो भी इनके प्रोग्राम्स हैं, इंशाअल्लाह हर प्रोग्राम में हमारा क्या हिस्सा, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, वो बिना पूछे आप हमारे से ले सकती, हमारा नाम इसमें एंट्री कर ले सकती। आज ये सोचने वाली बात है कि भाई माँ बाप की खिदमत करने के लिए भी आज हम लोग उनके बच्चों तक आज पोस्टर का इस्तेमाल करके उनको वेकअप करने की आज नौबत आई है। तो ज़माना माँ बाप के लिए किस तरह नासाज बन गया है, ये सोचने वाली बात है। भी हुआ कि रहना नहीं है इस दार फ़ानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं है इस दार फ़ानी में। अच्छे काम कर लो इस 4 दिन की ज़िंदगानी में। जीते हो अगर इस दुनिया में तो कोई काम कर जाओ, जीते हो अगर इस दुनिया में तो कोई काम कर जाओ। अगर हो सके तो खिदमत माँ बाप कर जाओ, अगर हो सके तो खिदमत माँ बाप कर जाओ। मैं इस शादी महल के मालिक डॉक्टर मकबूल अहमद सत्तार का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारे हर काम के लिए अपने दरवाज़े हमेशा खुले रखते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कैंप हुई हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे यहाँ हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनके नेक मकसदों में उन्हें कामयाबी हासिल फरमाएँ। मैं यहाँ बैठे हुए लोगों का तारुफ भी कराना चाहता हूँ। आज ये बैठक जो बुलाई गई है वो वेकअप इंडिया के ज़रिए से बुलाई गई है। यहाँ पे बैठे हुए हमारे वार्ड नंबर 26 के एक्स कॉरपोरेटर नसीरुद्दीन बाबू साहब यहाँ पे हैं। इनके बारे में अगर मैं कहूँ तो कांतराजस पार्क में वेकअप इंडिया के लिए इन्होंने मेंटली और फिज़िकली हैंडीकैप बच्चों की एक प्रोग्राम करने के लिए जो है उन्होंने मुझे भरपूर साथ दिया था। और दूसरी बात, उनके भांजे यहाँ पे हैं सलीम साहब, जो एक समाज सेवक हैं और उन्हीं की निगरानी में वार्ड नंबर 26 जो है डेवलप हो रहा है। हमारे इस शादी महल के मालिक डॉक्टर जनाब मकबूल अहमद सत्तार साहब, मैं अगर इनका तारुफ कराऊं तो ये कह दूं कि डॉक्टर शफ़ी अहमद को आप जानते होंगे, गौसिया नर्सिंग होम, और फारूकिया में पढ़े हुए लोग भी जानते हैं डॉक्टर गयाज़ अहमद साहब को, जो लेक्चरर थे वहाँ पे, तो उनके बड़े भाई हैं। तो इनका भी मैं बहुत मशकूर हूँ और उनको जो है इस प्रोग्राम में वेलकम करना चाहता हूँ। यहाँ सत्यानगर के जो मेरे साथ शुरू से वेकअप इंडिया के लिए जुड़े शौकत साहब यहाँ पे हैं, और मेरे दोस्त मजहर साहब, इनको तो तमाम लोग जानते हैं, इनका भी मेरे साथ में भरपूर ताउन रहा है। और ये जो है मेरी मिसेस, जिनके बग़ैर वेकअप इंडिया खड़ा नामुमकिन था, तो इनका मुझे इतना सपोर्ट मिला है कि आज यहाँ तक चला लेकर आने के लिए जो भी मॉरल सपोर्ट के साथ साथ हिम्मत जो देनी थी, इन्होंने भरपूर मुझे अदा की है। नसरुल्लाह साहब सोशल वर्कर हैं, यासीन मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, राजीव नगर के रहने वाले। हमारे खैसर साहब हैं,
मेरे क्लासमेट हैं और सोशल वर्कर भी हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्टर नासिर साहब हैं, हफीज़ साहब हैं। ये जो यहाँ से बैठी हुई टीम है, ये हमारे बिछड़े हुए 35 साल के दोस्त तमाम जो है एक ग्रुप में जुड़कर जो है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 महीनों से जो है हम लोग एक साथ जो है जुड़कर हर काम में साथ में खुशी मना रहे हैं। तो हर चीज़ में हम लोग आपस में जो है व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से एक दूसरे को जो है जो भी होता है वो बांट लेते थे। और यहाँ पे बैठे हुए अब्दुल हमीद, इन्हों भी जो है हमारे वेकअप इंडिया की शुरुआत से हमारे साथ हैं। नूरी बाबा साहब आए हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पे आएँ। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। वेकअप इंडिया, सबसे पहले तो ये मैं कहूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि मैं उसका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे 20 साल की उम्र से खिदमत करने का जज्बा अता फरमाया। मेरी 20 साल की उम्र से अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन और हेल्थ के बारे में हम लोग बहुत सारे कारगुजारियाँ की हैं। हमारी शुरुआत हुई थी वार्ड नंबर 26 से ही। लाला मियाँ तालीम के बिल्कुल सामने एक ब्लड ग्रुपिंग कैंप करते हुए 6 जनवरी 1992 को हमारी शुरुआत हुई थी सोशल सर्विस की, मैसूर फर्नीचर से ना, उसके बिल्कुल सामने। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर से लेकर इस दौर तक भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो है वो जारी रहा है। इस दौरान बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे अपने अपने मसरूफियात को जो है, मेरे बहुत सारे दोस्त जो है वो गल्फ़ चले गए। टीम जो है थोड़ी वीक हो गई, मैन पावर कम हो गया, लेकिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम अल्लाह ताला बखूबी हमें किसी न किसी बंदे की मदद से, किसी न किसी बंदे के ज़रिए से बाकायदा हमें काम करने का मौका अल्लाह ताला दिया है। अल्लाह ताला का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। 2017 में मैं, मेरी बेटी, मेरी बीवी और मेरे चंद दोस्त मिलकर जो है हमने वेकअप इंडिया एक बैनर के तले काम करने की सोची। तो अल्लाह का एहसान, वेकअप इंडिया की शुरुआत हम लोग रिलायंस फंक्शन हॉल में बहुत ही धूमधाम से इसकी शुरुआत की और उसी रफ्तार से आज तक भी इसको यहाँ तक लेकर आए हुए हैं। आज मैं आप लोगों को यहाँ जोड़ने का एक मकसद था कि एक दूसरे की पहचान हो। दूसरी बात यह है कि अब वक्त आ गया है कि हम वेकअप इंडिया को और तेज़ी से दौड़ा सकें और समाज के लिए एक मिसाल बनकर हम लोग यहाँ से, इस दुनिया से रुखसत हो। समाज हमें क्या देता है ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि समाज को हम लोग क्या देकर जाते हैं ये बेहद ज़रूरी है। तो मेरे तमाम दोस्त यहाँ पर हैं, मेरे से नौजवान हैं, तो मैं इन लोगों का जो है आने वाले दिनों में मैं भरपूर साथ चाहता हूँ। इसी मौके पर हम लोग जो है एक बात डिसाइड की कि वेकअप इंडिया के ज़रिए से सोसाइटी के लिए एक बेहतरीन मैसेज देते हुए हम लोग इसकी रफ्तार को बढ़ाएं। तो हमारे दिमाग में पहला ये ख्याल आया है कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो माँ और बाप होती है। जिनकी माँ बाप हैं वो खुश नसीब हैं, और जिनके चले गए हैं मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जो है उनके ख़बरों में रोशनी अता फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। इसी चीज़ को लेकर जो है हमने एक पोस्टर कैंपेन करने का इरादा किया। इस पोस्टर को एक नमूने के तौर पर मैं यहाँ बनाकर लाया हूँ। अब आप लोग मुझे ये कहना है कि इस पोस्टर को, इसमें लिखी हुई बात को किस तरीक़े से हम लोग आने वाले जनरेशन को पहुँचा सकते हैं। आप अपने अपने ख़यालात मुझे देना है।
इस पोस्टर में लिखी हुई चीज़ ये है कि तुम तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करो ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी खिदमत करें। अगर हम हमारे माँ बाप की खिदमत करेंगे तो ये देखकर जो है हमारे बच्चे आगे चलकर जो है हमारी खिदमत करेंगे। इस पोस्टर कैंपेन को किस तरीके से हमें आगे बढ़ाना है, और हमारे सोशल मीडिया के, मेरे तो बहुत सारे साथी हैं अब सोशल मीडिया के हमारे, मैं माफ़ी चाहता हूँ मुनव्वर जिलान का मैं इंट्रोडक्शन नहीं किया, तो ये भी एक चैनल चला रहे हैं। तो इन लोगों की मदद से और हमारे सोच के ढंग से सबसे पहले हम लोग जो है माँ बाप का जो कदर करना है, इस बात को हम आने वाले जनरेशन के लिए पहुंचा सकें। फिर इंशाअल्लाह उसके बाद में देखेंगे कि दूसरा पोस्टर किस तरीके से लॉन्च करना है, कैसा एक मैसेज जो है समाज को देना है। तो सबसे पहले आज ये पोस्टर की लॉन्चिंग है। और दूसरी अहम बात यह है कि आज का मकसद में अहम बात यह है कि मैं धर्मश्री मैडम को भी वेलकम करता हूँ कि जिन्होंने मेरी बात पर जो है बेंगलुरु से डायरेक्ट यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। दूसरी अहम बात आज की यह है कि मैंने जो है एक सर्वे किया रिमोट एरियाज़ में, जो स्लम एरियाज़ में मैंने सर्वे किया। उस सर्वे के दौरान जो है बहुत सारे 60 साल की उम्र के जो भी पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं, जो ओल्ड एज पेंशन हो या विडो पेंशन हो या हैंडीकैप की पेंशन हो, जिनकी पेंशन 1000 रुपया माहाना उनको आती है, और ये 60 साल की उम्र के लोग जो पेंशन ले रहे हैं उसमें 60% लोग जो हैं किसी न किसी बीमारी का शिकार हैं। इसमें छोटी बीमारी जैसा कि डायबिटिक, हाइपरटेंशन और थायराइड का टेस्ट ना करवाने की वजह से, डॉक्टर साहब तो बेहतर बता सकते हैं इसके बारे में, ग्लैंड्स में जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है, अबनॉर्मल हो जाता है आदमी। लेकिन एक थायराइड का टेस्ट कराने के लिए 650 रुपये की ज़रूरत पड़ती है लैब में। अब 1000 रुपये में उन्होंने 650 रुपये देखो टेस्ट कराए तो गोलियां क्या लेको खाती। अगर शुगर भी थायराइड रहा तो शुगर के गोलियां कुछ 1 महीने के 600 रुपये होंगे। तो इस वजह से थायराइड को जो है वो इग्नोर कर दे रही है, थायराइड का टेस्ट ही नहीं करा रही है। थायराइड का टेस्ट ना कराने की वजह से जो है उनको दूसरे बीमारियां उन पर जो है हावी हो रही। तो मैंने हमारी टीम से मशवरा किया इसका कुछ किया जाए। तो एक आदमी को 600 रुपया डालकर जो है हम लोग टेस्ट नहीं करवा सकते, हमारी भी उतनी औकात नहीं है। तो मैंने डॉक्टर इरफान अहमद, हमारे जो कज़िन हैं, उनसे भी बात की। उन्होंने जो है एशियन डायग्नोस्टिक को मुझे वहाँ पे रेफ़र किया जो उदयगिरी की सर्कल में है। तो वहाँ पे जाने के बाद उनको पूरी डिटेल देने के बाद उन्होंने ये बताया कि एक थायराइड का टेस्ट करने के लिए एक्चुअल जो प्राइस आता है वो 120 रुपये आता है, 120 रुपये आता है। तो उन्होंने जो है कॉस्ट को हम ना जो है थायराइड का टेस्ट करने के वास्ते जो है उन्होंने मंजूरी दे दी। 650 रुपये का टेस्ट 120 रुपये। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमें जो है एक थायराइड की कैंप रखने का भी हमारा इरादा है। तो सबसे पहले मैं अब ये जो है पोस्टर जो है हमारे यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोगों से रिलीज़ करवा देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ जो है थायराइड के टेस्ट के लिए मैं आप लोगों से आजिज़ाना अपील करता हूँ कि आप लोग जो बैठे हुए हैं, अगर एक आदमी 5 लोगों का भी टेस्ट की जिम्मेदारी ले लें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें 100 से ज़्यादा अधिक लोगों को जो है थायराइड का टेस्ट मुफ्त में करवा कर दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का मुझे जो है ताउन चाहिए आप लोगों से, और हमेशा जो है मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। इस वजह से जो है आज ये महफिल जोड़ी गई है। मैं डॉक्टर साहब से 2 बात करने के लिए बात बाबू भाई बात करेंगे।
मैडम बात करो। अस्सलाम वालेकुम। वेकअप इंडिया से जो इनिशिएटिव है, रियली इट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। हमेशा हमारे तरफ से जो खिदमत होती है, वी आर रेडी टू कोऑपरेट फाइनेंशियली एज वेल एज फिजिकली, वी विल कोऑपरेट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वेकअप इंडिया टीम का, जिन्होंने हमें यहाँ पे आमद किया और काफ़ी खुशी हुई ये स्टिकर को देखते हुए, सर्व योर पेरेंट्स सो दैट योर चिल्ड्रन में सर्व यू। ये एक सेंटेंस जो है आजकल के नौजवान बच्चों में जो है कहीं देखा नहीं जाता कि अपने माँ बाप की खिदमत करना, अपने माँ बाप का कहा मानना, माँ बाप का कहा मानना और उनकी खिदमत में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना जो है वो हमारी खुद की ज़िंदगी को बेहतर करना है, टू टेक अवर लाइफ टू द बेटर फ्यूचर, फॉर द बेटरनेस ऑफ द लाइफ। लेकिन जहाँ तक आज का जो दौर देखा जा रहा है, हक की तो बात ही नहीं है, नाहक की ओर जो है आदमी काफ़ी दूर तक निकल चुका है। कहीं पर भी कोई भी किसी भी किस्म का अवेयरनेस प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे अच्छी चार बातें सुनने के लिए जो है तादाद बहुत कम होती है, बहुत मुख्तसर तादाद होती है। ये भी देखते हुए बहुत अफसोस होता है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, हमारी लाइफ में ये इतना अहम हो गया है कि हम हमारी आने वाली नस्ल को जो हमारा दीन, जो हमारा इस्लाम, जो हमारा धर्म जो सिखा रहा है वो उससे बिल्कुल एकदम हमने हमारे बच्चों को दूर कर दिया होगा। हमारा बच्चा मोबाइल चलाना जानता है, टीवी देखना जानता है, लेकिन जब उसके आगे एक खाना की बर्तन रख दिया जाए तो उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना नहीं आ रहा है आजकल। वो टीवी देखता हुआ खाना खाएगा, वो गाने सुनता हुआ खाना खाएगा। लेकिन आप कभी आजमा के देखो, कभी अपने घर जाकर के आजमा के देखो, जब बच्चे के आगे कोई आम ही काट के रख दो तो बिस्मिल्लाह बोलते हुए अपने मुंह में नहीं डालता। तो कम्प्लीटली वैनिश हो रहा है जो जूनियर तबका है, जो अभी हमारा आने वाला फ्यूचर है, जो हमारे लिए स्ट्रेंथ बनना है, वो हमारे लिए कमजोरी का सबब बनता चला जा रहा है। वही बता रहा था मैं, सर्व योर पेरेंट्स सो दैट योर चिल्ड्रन में सर्व यू। आज हम माँ बाप का हक नाहक नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा इस्लाम, हमारा दीन, हमारा धर्म इतना कुछ सिखा रहा है कि किसी गैर के लिए कुछ करने से पहले सोचो मत। अगर आपकी जेब इजाज़त दे रही है, चाहे 100 की चाहे 50 की, तो आप आगे बढ़ो। जब लोगों के लिए इतना आसान कर दिया गया है तो आज हम हमारे माँ बाप के, अपनी बुज़ुर्गों की हक ना हक तो दूर की बात, आज हम उनकी इज़्ज़त करने के लिए भी सोच रहे हैं। आज हम उनकी इज़्ज़त भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी ख्वाहिश पूरी करें। तो हम इज़्ज़त भी आजकल शर्तों में कर रहे हैं भाई, जैसे कि बताया शर्तों में इज़्ज़त हो रही है। धर्म, इस्लाम, दीन को आज एक तरफ रख दिया गया है, पैसे को अहम बनवा लिया गया है, पैसा भगवान बन गया है, पैसा खुदा बन गया है। मस्जिदों में अजान होती रही है, बाजू शादी होती रहती, शादी के फंक्शन हॉल में लोग ज़्यादा रहते हैं ना कि मस्जिद में। कहीं पे किसी के तंजीम का या किसी पार्टी का झंडा लहराया जा रहा है, वहाँ पे इंसान ज़्यादा है, वहीं उसी वक्त नमाज अजान हो रही है, मस्जिद खाली पड़ी हुई है। तो हम जो है ना किसी जगह से वेकअप होने की जगह हम बैकअप होते चले जा रहे हैं। जिसकी वजह से ये दुनिया बनी है, जिसने हमारे लिए इतनी सारी नेमतें रखी है, हम उसका शुक्र अदा करते हुए छोड़ दे के हम किसी और ही गुमराही की राह पे निकल चले। तो फिर से एक बार मैं मुदस्सिर साहब का, उनकी वाइफ का, उनकी बेटी का और तमाम यहाँ आए हुए बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि है तो छोटी चीज़, लेकिन अगर सोचने पर ये बहुत बड़ी बात है। वेकअप इंडिया, जागो इंडिया, गुमराही से निकल आओ बाहर, गुनाह से निकल आओ बाहर, इंसानियत की तरफ चलो। कई सारे मतलब होते हैं, अगर मतलब इसके समझाने लगे तो 1000 से ज़्यादा मतलब निकलते हैं। अगर आपके पास वक्त है तो मैं कहने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। और धर्मश्री मैडम, हमने आपको देखा, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए। आम आदमी पार्टी अच्छी है और आपने बहुत अच्छा काम किया, और तमाम को शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं यहाँ जो बैठे हुए हैं तमाम अजीम शख्सियतों का शुक्रगुजार और वेकअप इंडिया का मैं मेरे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। जो टीम इनका जो वर्क कर रही है, जो काम कर रही है, माशाल्लाह हर एक जो भी बेनिफिट एक खस्ता हालत की आवाम को पहुंचाना है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं इनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसके मुतालिक अब सब जन बात करके ही मैं और ज़्यादा आपका टाइम लेना नहीं चाहता। इसमें एक छोटी सी बात अपने आपके सामने रखता हूँ। अगर से हमें एक बड़ी होटल को जाओ, एक छोटी होटल को जाते हैं, सप्लायर की सर्विस देख को हमें खुश हो जाती है। हमें क्या पूछती, उन्हें ले लगा को रखता लिया तो उसे हमें टिप्स देती। हमारे माँ बाप बच्चों को इतनी प्यारी सर्विस देती, उससे बढ़ को कौन सी सर्विस नहीं है। जो माँ बाप बच्चों को सर्विस देती हैं उससे बढ़ को कौन सी सर्विस है। आज ये जो वेकअप इंडिया का जो अवेयरनेस हमें फैला रही है, ये बहुत बड़ी बात है। हमें ये वेकअप इंडिया की जो भी इनके प्रोग्राम से इंशाअल्लाह हर प्रोग्राम में हमारा क्या हिस्सा, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, वो बिना पूछे आप हमारे से ले सकती, हमारा नाम इसमें एंट्री कर ले सकती। बोलने की बात ऐसी जो यहाँ जम को बैठी, एक से एक मोहतबर शख्सियत यहाँ हैं। हमें सब मिल को वेकअप इंडिया का ये टीम का साथ दिए तो सांस छोटी लेकिन कामा बड़े बड़े मुद्दसिर के, हाइट भी छोटा, कामा लंबे लंबे। इनका इंशाल्लाह में बेहद ताउन करेंगे। हमें सब मिल को इनका साथ देंगे। ये चीज़ को इंशाल्लाह आगे बढ़ो। इसमें बहुत आवाम का फ़ायदा है। बहुत सारे बच्चे माँ बाप की आज कदर नहीं कर रही। जो इतनी प्यारी सर्विस हम ना देखो आज ये मकाम को ले लगा खड़ा थी। अब हमें उनको अंख्या में का काजल बनाना सो, आज हमें अंख्या में का उनको कचरा बना को छोड़ को ही इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको सभी नेक हिदायत दें दे। ये बच्चा को ख़ास कर ये अवेयरनेस है, बहुत प्यारा अवेयरनेस है। मुदस्सिर साहब को हमें जो भी बन पड़ा हमें इंशाअल्लाह इसमें कोशिश करको इनका साथ देंगे। यहाँ बुला को जो दो बात करने का मौका दिए उसका शुक्रिया कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़ा रहम वाला है। आज मुदस्सिर साहब ने वेकअप इंडिया के नाम से जो तहरीक शुरू की है पोस्टर के ज़रिए से, इसमें हम सब दोस्त अहबाब को, हमारे पुराने साथियों को भी आज यहाँ पे उन्होंने दावत दी थी। इस दावत पर हमारे सारे साथी आज मुदस्सिर साहब की दावत पे यहाँ पर आए हैं। आज ये सोचने वाली बात है कि भाई माँ बाप की खिदमत करने के लिए भी आज हम लोग उनके बच्चों तक आज पोस्टर का इस्तेमाल करके उनको वेकअप करने की आज नौबत आई है। तो ज़माना माँ बाप के लिए किस तरह नासाज बन गया है, ये सोचने वाली बात है। माँ बाप की खिदमत, माँ का जो है एहसान ज़िंदगी भर उफ करके भी जो उसने पैदा करने के वक्त करती है वो भी नहीं अदा कर सकते अगर हम लोग पूरी ज़िंदगी माँ की खिदमत करते रहें। ये हम लोग अपने बड़ों से सुना है। तो आज बच्चे खिदमत
करने की बजाय उनकी नाफरमानी पे क्यों जा रहे हैं, इस पे भी हम लोग उस पर भी एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे बच्चे जो है, हमारे रहन सहन, हमारे घर के हालात, हमारे बच्चों की सोहबत आज किस हालात में जा रही है, उस पे हमारी माँ बाप की नज़र बहुत ज़रूरी है। ये ख्याल रखना आज बहुत अहम है, क्योंकि हमारे बच्चे घरों में माँ बाप के सामने तो बहुत अच्छे मासूम बन के दिखाते हैं, लेकिन सोबत में वो जाके स्कूलों में कॉलेजों में कैसे रह रहे हैं, घर में उनके रहन सहन कैसा है, वो दीन की तरफ हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, आज ये कोई ख्याल नहीं रख रहा है। वो किस तरह अपने वालिदैन से बिहेव कर रहा है, किस तरह पेश आ रहा है, अपने पड़ोसियों से, अपने चाचा से, अपनी खाला से किस तरह से बात कर रहा है। ये लिहाज तमीज़ जो पुराने ज़माने में थी आज पूरी मिट जा रही है। आज एक अपना भतीजे को एक चाचा ज़ोर से हल्ला भी दिया, मार भी दिया, तो माँ बाप उसके जाकर लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। आज ऐसी हालत आ गई है कि कोई सही रास्ता भी दिखाने के लिए आए तो आज उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। तो हमारे बच्चों की तरबियत ये फ़ोनों की वजह से, ये टीवियों की वजह से, ये बुराइयाँ जितनी हैं, ये बुराई की जड़ है। जितना हो सकता है हम लोग अपने बच्चों को जो है ये टीवी और फ़ोन, इंटरनेट के ज़रिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन में जो है इंटरनेट के ज़रिए से जितने भी क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं या जो भी ट्यूशन्स ले रहे हैं वो ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अपने बच्चों के ऊपर जितनी निगाह रखना है वो आज नहीं रख रहे हैं। आज इसकी वजह से भी एक कहीं ना कहीं माँ बाप की या बड़ों की जो कदर जो है वो कम होती जा रही है। तो इस बात का भी हम लोग को ख्याल रखना है। और मुदस्सिर साहब बुलाए हैं, इसके ऊपर बोलते जाएं तो बहुत देर तक बोल सकते हैं। मैं आप लोगों का वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तालीम देना है, लेकिन उसके साथ साथ दीन की तालीम भी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे माँ बाप की खिदमत और सब बड़ों की इज़्ज़त, छोटों से प्यार, हर आदमी से मुशक्क़त से पेश आना, ये हमारा दीन है। तो दीन की तालीम अगर सही दी जाए और हमारे ख़ुद में लेने दीन की जो है रास्ते पे हम लोग भी थोड़ा बहुत चलें, तो हमारे बच्चे भी इसमें जो है अखलाक पैदा हो सकते हैं। और ये जो उनका आज कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करो ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी खिदमत करें, ये एक अच्छा नारा है। ये नारे की वजह से हम बच्चों को बहुत अच्छा तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन हम लोग को जो है ये भी ख्याल रखना है कि बच्चे की ये आज जहनीत भी बन गई है कि हम करेंगे तो इसके बदले में मिलेगा क्या। तो ये आज का जो नारा दिया है इसमें भी ये मतलब कि जैसा है, लेकिन मैं इसके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा हूँ। हुआ कि मुदस्सिर ने जगह जगह गए, उन्होंने जो दर्द समझा और इसके ऊपर एक कदम उठाए, आज सब लोगों को इकट्ठा किए, तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। वेकअप इंडिया के साथ हम लोग जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। जो भी हमारे से खिदमत हो सकती है हम लोग करेंगे बोल के मैं भी इनसे वादा करते हुए आप लोगों का वक्त ज़्यादा से ले लिया तो माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं 2 बार कहना भूल गया था, ये पोस्टर का जो डिज़ाइन किया गया है वो मेरी बेटी महक मुदस्सिर ने किया है डिज़ाइन का, तो ये बताना भूल गया था मैं। तो दूसरी बात यह है कि कल जब मैं नूरी बाबा को फ़ोन किया तो वो बेंगलुरु में थे और उन्होंने भी ये बताया कि इंशाअल्लाह मैं आपके प्रोग्राम तक ज़रूर बेंगलुरु से यहाँ पर आ जाऊँगा। तो बेंगलुरु से यहाँ पर आने के लिए 2 मेहमान हमारे बेंगलुरु से डायरेक्ट आए, एक धर्मश्री मैडम और एक नूरी बाबा। मैं इनका ख़ास शुक्रगुज़ार हूँ और आपसे 2 मिनट बात करने की मैं क्योंकि सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। यहाँ फिक्र लेके बैठे हैं तो सबके सलाम का जवाब बुलंद आवाज़ से सुना चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हमेशा के लिए रहना नहीं है इस दार फ़ानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं है इस दार फ़ानी में। अच्छे काम कर लो इस 4 दिन की जिंदगानी में। जीते हो अगर इस दुनिया में तो कोई काम कर जाओ, जीते हो अगर इस दुनिया में तो कोई काम कर जाओ। अगर हो सके तो खिदमत माँ बाप कर जाओ,
अगर हो सके तो खिदमत माँ बाप कर जाओ। लेकिन आज की महफ़िल में मुझे शिरकत करके बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन इस बात का भी अफसोस है कि इस महफ़िल में फ़िक्र के लिए हम बैठे हैं तो सिर्फ हम फ़िक्रमंद होकर ना बैठे हैं, बल्कि पूरी बेदारी के साथ बैठे हैं, होश व हवास के साथ बैठे हैं, हशाश होकर बैठे हैं और सब एक होकर नेक होकर इस मकसद को जो हमारे प्यारे बिरादर जो हमारे केवी न्यूज़ के मुदीर आला आली जनाब मुदस्सिर भाई साहब ने जो एक पैगाम देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए हमको और आपको जो जमा किए हैं, ये बहुत अच्छा पैगाम है, अच्छा मैसेज है। उन्होंने अपने इजहार ख़यालात में ये बताया कि समाज से हमको क्या मिल रहा है ये ना देखें, बल्कि हमारे से समाज को क्या मिल रहा है ये देखें। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर आदमी मतलब के लिए जीता है। मतलब के लिए जीना सबको आता है, अपने लिए जीना तो कोई भी जी लेता है, अपने लिए तो सब जी लेते हैं, लेकिन कमाल वो है जो हम किसी औरों के लिए भी जिया करें, किसी और की जो है खिदमत के लिए जिया करें, किसी खुशी के लिए जिया करें। अब ये सवाल पैदा होता है कि हमें दूसरों की खुशी के लिए अगर हम जीते हैं तो हमारे को क्या मिलता है। ये हमारे भाई साहब ने अपने इजहार ख़यालात में बहुत अच्छी बातें बताई है, आपने बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा तजुर्बा है और मेरे पास जो चाहने मानने वाले लोग आते हैं वो बताते हैं कि भला करो तो भला होगा, बुरा ये हमारे अक्सर श्री मैडम भी के ख़यालात का इजहार कर रहा हूँ मैं, तो भला करो तो भला होगा, बुरा करो तो बुरा होगा। तो बहरहाल तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसी को खुशी देंगे तो अल्लाह ज़रूर किसी ना किसी शक्ल में हमको भी खुशी अता करेगा। अगर हम किसी को दुख देंगे, दर्द देंगे, तो उसकी आह जो है हमारे लिए दर्द सर बन सकती है। तो लिहाजा अब ये है माँ बाप की। अभी हमारे नसीरुद्दीन बाबू साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि एक होटल के सप्लायर की मिसाल देकर, लेकिन सबसे बेहतरीन जो है खिदमत अगर करने वाले कोई हैं तो हमारे माँ बाप हैं। हमारी परवरिश, हमारा दर्द, हमारा दुख, हमारी तकलीफ़ को बर्दाश्त करने वाले, समझने वाले हमारे माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। तो उसके इनाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या रखा है, क्या उससे हमको फ़ायदा मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने माँ बाप का चेहरा प्यार से देखो, इबादत का सवाब दूंगा। तुम अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखो तो मैं तुम्हें खुशी दूंगा, सुकून दूंगा। और तुम माँ बाप को खुश करो तो मैं खुश हो जाऊंगा। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे मैं जन्नत रखा हूँ। तुम माँ को खुश करते रहो, माँ की सेवा करते रहो, माँ बाप को जो है तुम अच्छी तरह से देखो और उनके सामने बुलंद आवाज़ से बात भी ना करो, बल्कि आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, भले तुम कितने बड़े भी क्यों ना हो, अगर प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो या इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, कितने बड़े भी आदमी क्यों ना हो, कितने बड़े करोड़पति भी क्यों ना हो, लेकिन तुम और हम जो है, और कितने बड़े आलिम भी क्यों ना हो, कितने बड़े पीर साहब भी क्यों ना हो, अगर तुम कितने बड़े मकाम और मनसब पर भी क्यों ना हो, लेकिन तुम माँ बाप के लिए बच्चे हो, बच्चे ही रहो। और तुम माँ बाप के सामने छोटे बनकर रहो, अदब के साथ रहो, और तुम उनके सामने अकड़ के मत दिखाओ और माँ बाप का दिल ना दुखाओ। मैंने खुद देखा कि नेहा आश्रया ट्रस्ट के नाम से हम बेंगलोर में ओल्ड एज होम चला रहे थे, तो उस वक्त जो है एक बूढ़ी माँ का जो है की हालत ख़राब हो गई, बहुत सीरियस हो गई, मरने के करीब हो गई। जब मरने के करीब हो गई तो हमने उसकी बेटी जो विधान सौदा में काम करती थी तो उसको कॉल करके बताया तेरी माँ बहुत तुझे याद कर रही है, लेकिन वो आने को तैयार नहीं हुई। उसका बेटा अमेरिका में रहता है, उसको फ़ोन करके हमने बताया तेरी माँ बहुत सीरियस है, तुम बच्चों को याद कर रही है। तो उसने क्या कहा मालूम, कोई मेरी माँ नहीं है, चलो हटो, रखो फ़ोन कर के रख दिया।
तो मेरे दोस्तों ऐसे हालात आ चुके हैं। लेकिन अफसोस है, अगर यही माँ अगर हमको पैदा ना करती तो हम ये दुनिया के नज़ारे नहीं देखते थे। आज इतने बड़े आदमी ये मकाम पे हम नहीं बैठते थे। आज मैं भी कुछ मकाम पे बैठा हूँ, अगर अल्लाह ने मुझे भी कुछ नवाजा तो इज़्ज़त दी, इल्म दिया, और जो भी मकाम दिया है ये मेरे माँ बाप, सबसे पहले मेरे माँ बाप की दुआ की बरकत है। अगर वो मेरे माँ बाप मुझे पैदा करते, मुझे मार डालते, या पैदा होने से पहले ही मुझे मार डालते, तो मैं आज ये दुनिया नहीं देखता और मैं आपके सामने नहीं आता। तो लिहाजा तो हमें सोचने वाली बात है कि हमें जो है आखिरकार वो माँ, वो बुढ़ी जो ओल्ड एज होम में रहती थी, आखिरकार दम तोड़ दी, बच्चों को याद कर करके रो रो के, लेकिन नहीं आए। मरने के बाद भी हमने उनको फ़ोन करके बताया, तब भी नहीं आए। आखिरकार मजबूरन हम जो है पुलिस कंप्लेंट करके, पुलिस को सामने रख के हमने उनके आखिरी कार्रवाई को, रसूमात को अदा करना पड़ा। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, तो मेरा कहने का मकसद है, ये कितने बड़े अफसोस की बात है कि हमारे माँ बाप के अगर हम काम नहीं आएंगे, उनके दुख और दर्द में नहीं आएंगे, हत्ता कि हम आखिरी वक्त में भी उनके लिए दुआ खैर नहीं करेंगे, तो मेरे दोस्त बुजुर्गों इससे हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि हम जो है समाज को क्या देना है, ये सोचने के लिए, ये फ़िक्र लेने के लिए, और इसके लिए हमको हमारे मुदस्सिर भाई ने जो हमको बुलाया है, तो मैं आपको से वादा करता हूँ ऐसे खिदमात के लिए, ये तो हमारे जज्बात में से है, ये हमारे दीन से है और हमारे ईमान से जुड़ा हुआ मामला है। तो लिहाजा मैं कभी भी आप जो है इन खिदमात के लिए याद करें, मैं लब्बैक कहते हुए आपके साथ आपका शाना बाशाना चलने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सलाम वालेकुम सभी को। जैसे अभी एक कन्नड़ा में एक बहुत फेमस सेइंग है कि ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕೀರ್ತಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಮುದಸಿರಗಳು ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ बट ಕೀರ್ತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. सो ऐसे बहुत अच्छे सारे काम उन्होंने किया है। तो आज की दो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो लेकर आए हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे बच्चों को आज हम लोग, एक तो देश सेवा, माँ बाप का सेवा और कम्युनिटी, इंसानियत का सेवा। कोई धर्म या कोई जात इंसानियत से बढ़कर नहीं है, क्योंकि आज जब किसी का भी हाथ हम लोग काटते हैं या ब्लड बैंक जाते हैं तो सबका खून लाल होता है, ना किसी का हरा होता है ना किसी का लाल होता है। तो इस वजह से जैसे मुदस्सिर भाई ये हम लोगों में इनकल्ट्रेट कर रहे हैं कि बच्चों को हम लोग सिखाना चाहिए कि माँ बाप को देखना ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अप्रिशिएटिव है। और दूसरी बात, हेल्थ इज़ वेल्थ। जैसे हम लोग जानते हैं जान है तो जहान है। तो अगर ये थायराइड टेस्ट इनके ज़रिए हम लोग कोई ज़रूरतमंदों के लिए करवा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। हर चीज़ का एक ज़रिया होता है। अगर हम दुनिया में आ रहे हैं तो माँ के ज़रिए आते हैं, खाना खा रहे हैं तो बनाने वाले के ज़रिए खा रहे हैं, ऐसे ही किसी गरीब का सेवा कर रहे हैं तो मुदस्सिर भाई के ज़रिए कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई कि आप हम लोगों को एक इतना पुण्य वाले काम में एक भागीदार बना रहे हैं। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। जैसे मुदस्सिर भाई ने कहा, थायराइड टेस्ट के लिए हम लोग सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। थायराइड टेस्ट कर रहे हैं ना, तो मैं मेरे तरफ से 50 थायराइड टेस्ट करवाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ मुदस्सिर भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, ज़रूरतमंद और हो सके तो औरतों को भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बनाइए, क्योंकि आदमी लोग फिर भी बाहर निकल सकते हैं। मैंने जब कैनवसिंग के टाइम में गया 23 वार्ड में, एवरी वार्ड में आई हैव गॉन, उधर बहुत सारे ऐसे औरतें हैं जो बाहर खुलकर नहीं आ सकते, तो उनके ये ज़रूरतें जो है पूरी कीजिए। तो इंशाल्लाह अगर हो सके तो मैं मेरे दोस्त और हमारे दूसरे सारे एफिलिएटेड कंपनीज़ हैं उनके थ्रू और भी ज़्यादा करवाऊँगी। अभी के लिए आप मिल सकते हैं। धन्यवाद। हमारे डिपो वाले नसरुल्लाह भाई जो है अपनी तरफ से 10 थायराइड टेस्ट करवाने के लिए जो है उन्होंने अपनी ज़बान दी। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ, धर्मश्री मैडम का भी बेहद शुक्रगुजार। और कोई भी अगर नासिर भाई कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने भी जो है हमारे तरफ से जो है 10 टेस्ट, नासिर कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने भी जो है 10 टेस्ट उनके तरफ से जो है करवाने के लिए खुबले ही, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मज़हर 50 मेरे फाजिल दोस्त मज़हर भाई जो है 50 टेस्ट उन्होंने भी जो है करवाने के लिए राज़ी हुए थे। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। आज मैं सोचता था कि क्या ये मीटिंग कामयाब होगी, क्या मेरा मकसद सही है या गलत, मगर अल्लाह ताला ने जो है मुझे इस मीटिंग
के बाद एक नई जान भर दी है कि मैं और खुलकर जो है इसे करा सकूं। A1 गोल्ड वाले आफ्ताब जो है उन्होंने भी अपने तो टेस्ट करवाने के जो है उन्होंने भी रजामंदी दी है। शौकत जो समाज सेवक थे सत्यानगर के रहने वाले हैं, उन्होंने भी जो है 10 टेस्ट करवाने की जो है उन्होंने भी रजामंदी दी है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग के ज़रिए से भी कोई लोग अगर इस चीज़ के मुस्ताक हैं तो मुझे इन्फॉर्म करें, क्योंकि थायराइड का टेस्ट इस तरीके से होता है कि अगर हम यहाँ पे थायराइड का टेस्ट कर रहे हैं तो इसे जनरल नहीं बनाकर कर सकते। वो इसलिए कि यहाँ की जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सर्वे करके पहले उनको टोकन्स दे देते हैं। जो भी टोकन्स जिनके पास भी रहते हैं वो दिन आकर जो है थायराइड का टेस्ट करवा कर जा सकते हैं। वेरी नेक्स्ट डे दे विल गेट द रिपोर्ट, जहाँ पे हम लोग जो है हमारे जो थायराइड का जो टेस्ट का रिपोर्ट जो है एक जगह पे रख देते ही वहाँ पे जो है उन्हें आकर जो है उनका थायराइड का टेस्ट रिपोर्ट लेकर जा सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए से भी भेज देते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी जो है वो आकर कलेक्ट कर लेकर जा सकते हैं। मेरे 1992 के फ्रेंड इंजीनियर शहाब साहब भी जो है अपने तौर से जो है 10 टेस्ट करवाने के लिए जो है रजामंदी की है। शहाब इंजीनियर मौसम उदयगिरी के रहने वाले हैं, जिनके वालिदा डॉक्टर हैं, जिनके बहन डॉक्टर हैं, डॉक्टर रिजवाना के बेटे उन्होंने जो है अपने तरफ से 25 टेस्ट करवाने के लिए जो है उन्होंने रजामंदी की है। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ और इसका जो अजर मैं अल्लाह ताला से मांगकर जो है आपके ज़रिए तक पहुँचाने के लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि फारूकिया बॉयज़ हाई स्कूल में 1986 से 1989 तक जो भी लोग पढ़े हैं उन तमाम को जो है इकट्ठा कर एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट की गई है, जिसके कैप्टन हमारे सैयद अशफाक साहब। अगर सैयद अशफाक साहब का मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँ तो अलबदर के सर्कल के अंदर जो सुराही रखी गई है वो उन्हीं की कारीगरी है और ये मेरे क्लासमेट भी हैं, दुबई में भी मेरे साथ में थे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमदर्द हैं। तो इन्होंने जो है ये बेड़ा उठाकर जो है कम से कम 86% के नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में 100 क्रॉस करना चुन को दोस्तों को जो है वो ये प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप करें। इसमें हमारा दावा ज़्यादा होगी कि तो किसका क्या हुआ तो भी व्हाट्सएप में आ जाएगा। तो इस ग्रुप के ज़रिए से जो है 100 टेस्ट करवाने का जो है इन्होंने बेड़ा उठाया है। मैं इन तमाम लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला इसका अजर उन्हें दे और फख्र के साथ ये कह सकता हूँ कि मेरी बीवी मरियम फातिमा ने अपनी ओर से 10 टेस्ट करवाने के लिए जो है उन्होंने भी ऐलान किया। बस चेहरा बस वहाँ है बाबू भैया के डॉक्टर साहब के जी जी सेकेंड लाइन है वो 2 मिनट का लाइन। ट्रांसफर करना मदद चलेगा बीच में
हाँ